हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। और थोड़ा सा बैकग्राउंड से आप लोगों को पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तो इसलिए आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आप लोग आराम से अपना सेलिब्रेशन करने के बाद तसल्ली से रात को बैठ के ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। और ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ मतलब एक मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करती हैं, बहुत टाइम से मुझे कमेंट करती हैं। तो उन सारे लोगों की गलतफहमी दूर करनी भी कहीं ना कहीं मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके कोई परसेप्शन है तो उस परसेप्शन पे एक वर्जन में आप लोगों को अपना भी सुनाऊं, एक वर्जन में वो भी आपको बताऊं जिस तरफ शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया हो। तो चलिए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने सारे कमेंट्स करते हैं आप लोग, इतना वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो सब्सक्राइब करना कैसे भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करो। तो चलो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रॉकी ने अपना जो वीडियो प्राइवेट किया था वो वीडियो वापस से पब्लिक कर दिया है। अब उनका वीडियो पब्लिक करने का रीज़न कहीं ना कहीं एक्शन पे रिएक्शन है, क्योंकि वो वीडियो भी बेसिकली एक्शन पे रिएक्शन ही था। वो वीडियो पहले नहीं आया था, वो किसी के एक्शन का रिएक्शन आया था, जहां पे उन्होंने अपनी बात करने के बाद वो वीडियो वापस से प्राइवेट भी कर दी थी। लेकिन क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया कि उनको वीडियो पब्लिक करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बेसिकली ये कह रही है कि आप पब्लिक कर दो, मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सामने वाले ने वो वीडियो पब्लिक कर दी। लेकिन वीडियो पब्लिक करने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटी आज हुई है, शायद आप में से बहुत लोग सेलिब्रेशन में बिजी होंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ दिवाली आज मनाई जा रही है और वो लोग अपनी प्रिपरेशन और सेलिब्रेशन में बिजी होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सपना की दोस्त हैं वो आज के दिन भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही थी जिन एक्टिविटी के बाद कहीं ना कहीं मजबूरी में बोलिए या फिर एक रिएक्शन बोलिए उनके भाई का वो था, या फिर सपना का बोलिए वो था कि उन्होंने वापस से वो वीडियो पब्लिक कर दी, क्योंकि उस वीडियो को लगाने की अनुमति साफ तौर पे इन्होंने अपनी कल की वीडियो में दे दी थी। प्लस किस रीज़न की वजह से वो वीडियो पब्लिक हुई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि दोपहर के समय पे तीन चार ऐसे कमेंट्स लाइक हुए हैं दोस्त की वीडियो के नीचे, जिन कमेंट्स को सुन के कोई भी इंसान बुरा मानेगा, किसी भी इंसान को बुरा लगेगा। पहले तो इन्होंने खुद से सपना को डायन जैसा वर्ड बोल दिया, उसके बाद ड्रामेबाज औरत, नौटंकीबाज औरत, मतलब कहाँ एक दीदी का रिलेशन ये शेयर करती थी उसके साथ, और कहाँ इनको इस तू तड़ाक आने में वक्त भी नहीं लगा। जबकि सपना की जो भी इश्यूज हुए थे वो उनके हस्बैंड की वजह से हुए थे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने सपना के साथ गंदा बिहेव किया था, गंदे तरीके से उनसे बात करी थी, और अपने घर से निकालने का रीज़न अभी तक भी इन फ्रेंड ने नहीं बताया। खैर इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस वजह से कहीं ना कहीं जो सपना का भाई है उन्होंने वापस से अपनी वीडियो पब्लिक करी। क्योंकि कुछ कमेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ है मनूस है ये सपना, जहाँ से देखो ऐसा ही करके निकलती है, इस पर्टिकुलर कमेंट को काट दिया गया है फ्रेंड के द्वारा। उसके बाद एक नीचे और आइए, आप सही बोल रही हो दी, किसी 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 मतलब कि चुम्मिया। उसके बाद इसको भी लाइक किया गया है। और ऐसे 3-4 कमेंट्स और हैं जो भद्दे भद्दे कमेंट्स हैं, फेक सपना, ये सपना, वो सपना, और पर्टिकुलर उन कमेंट्स को हार्ट दिया गया है। ये एक्टिविटी आज दोपहर के टाइम पे हुई है। उस वक्त तक उनके भाई का वीडियो पब्लिक नहीं हुआ था, लेकिन जब ये एक्टिविटी कमेंट सेक्शन में होने लगी उसके बाद उनके भाई ने वो वीडियो पब्लिक करी। क्योंकि अगर आप सपना का एक बार कमेंट सेक्शन जाके देखोगे तो सपना के कमेंट में आपको 500 या 600 कमेंट ही मिलेंगे, जबकि सपना के पास कमेंट करने वालों की संख्या अगर इनके पास 10,000 आ सकती है, 5,000 आ सकती है, हम लोगों के पास अगर 1,000-1,200 आ सकते हैं, तो सोचिए कि इस वक्त पे सपना के पास कितने लेवल के कमेंट आ रहे होंगे, किस लेवल के कमेंट आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसके कमेंट सेक्शन में आपको 500 से 600 कमेंट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अपना कमेंट सेक्शन कहीं ना कहीं मैनेज कर रही है।
इनके खिलाफ गंदगी अपने कमेंट सेक्शन में ना वो रखने दे रही है ना वो रख रही है। तो स्टिल वो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर रही है, लेकिन यहाँ से कमेंट सेक्शन में भी बुरी तरीके से गंदगी हो रही है। चलो मैं ये बोलूँ कि पब्लिक अपने रिव्यूज़ देती है, लेकिन उन गंदे गंदे कमेंट्स पे जाके हार्ट देने का मतलब समझ नहीं आया। इनफैक्ट किसी के लिए जब गंदे कमेंट आ रहे हैं ना, तो मैं भी उन कमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। मैं खुद भी उन कमेंट को हार्ट नहीं दे रही हूँ, जबकि मेरा ना तो इनसे कोई रिश्ता ना ही उनसे कोई रिश्ता, लेकिन मैं भी किसी के लिए भी गंदे कमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। चलिए, इसके बाद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों अचानक से वापस से रॉकी की वीडियो पब्लिक हुई, जो वीडियो प्राइवेट हो गई थी। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली मैं इनकी बात का जवाब देने वाली हूँ, जो कि मैंने बताया मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर भी हैं। देखिए, मैं हर किसी के इमोशंस का और पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग जो परसेप्शन सेट करके बैठे हो, उस परसेप्शन से मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी दे पाऊँ। सबसे पहला परसेप्शन, कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर इन्होंने ले आए तो शायद कुछ लोगों की संख्या होगी जो लोग ये परसेप्शन लेके बैठे होंगे कि सपना इस वजह से चुप हुई, सपना इस वजह से ग्वालियर से चुपचाप आ गई क्योंकि सपना को कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं सपना की दोस्त सपना के कोई राजों पर से पर्दाफाश ना कर दे, या सपना को एक्सपोज ना कर दे, या सपना की कोई बात ना बता दे, इसीलिए सपना चुपचाप बिना कुछ बताए वहाँ से मूव हो गई। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना की ज़िंदगी ओपन बुक है, और अगर सपना को इतना सा भी डर होता अपने एक्सपोज होने का, या इस बात का डर होता कि सपना ने ऐसा कुछ बताया है वो आके बता देगी, तो सपना रिकॉर्डिंग नहीं डालती। तो सपना का भाई वो रिकॉर्डिंग नहीं डालता, और सपना लाइव में भी वो रिकॉर्डिंग नहीं डालती। अगर कि सपना को इस बात का डर होता कि अगर उनकी फ्रेंड ने मुंह खोला तो सपना के राजों पर से पर्दा फाश हो जाएगा। इनफैक्ट सपना की लाइफ में सपना इतनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि सपना ने सामने से प्रूफ्स मांगे हैं कि आप प्रूव कर दो, आप प्रूफ्स दे दो। सपना ने बात कम और हर बार प्रूफ्स लगाए हैं, वैसे ही प्रूफ्स उसने उनसे भी मांगे हैं। तो सपना ना तो इस चीज़ में डरी थी कि उनके कोई राज वो खोल देगी, ना ही उनको अपनी ज़िंदगी के किसी भी राज की कोई परवाह है, क्योंकि वाकई में सपना की ज़िंदगी एक ओपन बुक है। जो राज थे जो दबा के बैठी थी वो भी आके उसने सोशल प्लेटफॉर्म पे खोल दिया। तो अब उसकी ज़िंदगी के ऐसे कोई भी राज नहीं है कि जिन्हें एक्सपोज होने का उसको डर हो, क्योंकि अगर ये होता तो ना तो सपना का भाई वो रिकॉर्डिंग डालता, ना ही सपना आगे दोबारा से वो रिकॉर्डिंग सुनाती। तो प्लीज़ ये गलतफहमी आप मत रखो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये गलतफहमी और एक ये नरेशन लेके कुछ लोग बैठे हैं कि जो इनकी फ्रेंड और उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हुई, उस लड़ाई का रीज़न सपना के साथ दोस्ती था। तो बिल्कुल भी नहीं, सपना के साथ दोस्ती करना रीज़न नहीं था। अगर आप लोगों ने उस ऑडियो को गौर से सुना होगा तो उनकी फ्रेंड ऑलरेडी बोल रही थी कि आप तो जानती हो दीदी कि मैं ये रिश्ता कैसे कैसे संभाल के चला रही हूँ, मतलब अपना और अपने पति का रिश्ता मैं कैसे निभा रही हूँ, मैं हमेशा घर को जोड़ने वाली बातें करती हूँ, और इस बार मैटर ये है और पिछली बार मैटर क्या था ये आपको पता ही है। तो इनके और इनके हस्बैंड के बीच में कहीं ना कहीं उस ऑडियो से यही जाता है कि इनके और इनके हस्बैंड के बीच में पहले से ही बनती नहीं है, और जो एक तरफा रिश्ता निभा रही हैं वो सपना की दोस्त निभा रही थी। ये ऑडियो से पता चला कि वो यही बोल रही थी कि आप तो जानते हो कि मैं इस रिश्ते को कैसे कैसे निभा रही हूँ, मैं सब कुछ निभाती हूँ और मुझे हमेशा ऐसा मिलता है। तो वो अपनी मैरिड लाइफ से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, ये साउंड कर रहा था वो ऑडियो। सपना के साथ उसकी दोस्ती को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वो थी कि सपना ने उनके पति को अपने घर से बाहर निकाला था, और वो बाहर क्यों निकाला था? उस दिन बच्चे कुछ गेम खेल रहे थे, चोर सिपाही का गेम खेल रहे थे आरोही और उसी दिन सपना ने इनके पति को बाहर निकाला था। अब गौर करने वाली बात यह है कि ना तो ये बात सपना ने बताई कि उन्होंने उनके पति को बाहर क्यों निकाला था, तो यहाँ पे सपना ने उनकी प्रिवेसी अभी भी मेंटेन रखी है। सिर्फ उतनी बात बताई है जितनी बात वो लेके आई है, उसके अलावा कोई भी ऐसी पर्सनल बातें अभी तक सपना ने भी अपनी साइड से नहीं बताई है कि इनके पति को सपना ने उस दिन क्यों निकाला था। बच्चे खेल रहे थे और इनके पति को निकाला, और उस चीज़ को इनके पति ने ईगो पे ले रखा था, जिसकी वजह से ये अपनी बीवी से लड़ रहे होंगे। देखो, लड़ने वाले इंसान को ना बस टॉपिक चाहिए होता है। अगर दो लोगों की नहीं बनती ना तो वो किसी भी टॉपिक पे आके लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर इनके पति का लड़ना ही शौक है अपनी बीवी के साथ, या इनके रिलेशनशिप नहीं है हेल्दी, तो उन्हें एक टॉपिक मिल गया होगा उस दिन भी लड़ने का, जिस टॉपिक को बना के उन्होंने मुद्दा बना दिया। लेकिन अगर सपना यहाँ पे गलत होती तो कोई भी बीवी अपने पति से ऊपर किसी को नहीं चुनता।
अगर आपका हस्बैंड आपको किसी से बात करने के लिए मना करे तो आप अपने हस्बैंड से ऊपर जाके सामने वाले को चूज नहीं करोगे, आप अपने पति को ही चूज करोगे। लेकिन अगर आप अपने पति को चूज ना करके सामने वाले की फ्रेंडशिप को मेंटेन रख रहे हो तो इसका मतलब आपके कमजोर रिश्ते अपने पति के साथ है और आपके उससे ज्यादा स्ट्रांग रिश्ते सामने वाले के साथ हैं। तो ये वो रीज़न नहीं था कि इनके हस्बैंड सपना के साथ इनकी दोस्ती पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट इनके हस्बैंड सपना के साथ दोस्ती और ये सब चीज़ें इंजॉय कर रहे थे, बट उनकी ईगो पे वो चीज़ें लगी कि उनको उस टाइप का अटेंशन चाहिए था जो अटेंशन उन्हें नहीं मिला। प्लस सपना ने उनको जो घर से बाहर उस दिन निकाला था उसकी वजह से वो दोबारा सपना के पास नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इनकी बीवी ने अपने पति के इंसल्ट होने के बाद भी सपना से रिश्ता रखा। आप मुझे बताइए कि जिस जगह पे आपके पति की बेइज्जती हो क्या आप लोग उस जगह पे जाना पसंद करेंगे? या जिस जगह पे आपके पति की इंसल्ट हो रही हो क्या आप उस इंसान से बात करना पसंद करेंगे? लेकिन अगर आप फिर भी अपने पति की इंसल्ट के बाद भी सामने वाले से रिश्ता रखते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपका पति की वहाँ पे गलती रही है, इसीलिए आप सामने वाले के आगे झुके भी हो। इसीलिए जो कॉल ऑडियो थी उस पे ये भी सपना को सॉरी ही बोल रही थी, ये भी सपना को सिर्फ जस्टिफाई ही कर रही थी कि आप तो जानते ही हो, आप तो जानते ही हो कि मैं ये रिश्ता कैसे चला रही हूँ, आप तो जानते ही हो कि मैं ये रिश्ता निभा रही हूँ, आप तो जानते ही हो कि उनको दौरे पड़ते हैं, आप तो जानते ही हो ये होता है। तो वो अपने पति की गलतियों को वहाँ पे भी जस्टिफाई कर रही थी। सो ये इन दोनों की फ्रेंडशिप से लेकर कोई भी मैटर नहीं था। इनके पति ने जो मेजर गलतियां करी हैं शायद उन गलतियों का जवाब तो हमें यही देंगी ना। हम तो बोल रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं कि लाओ जवाब दो, क्योंकि ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाने आई थी उस कॉन्फिडेंस में इन्होंने बोला मेरे पास भी रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास भी सबूत है, मेरे पास भी ये है, मेरे पास भी वो है। तो फिर इंतजार किस बात का है? आपको रोक कौन रहा है? अगर आपके पास है तो सिर्फ 4 सवाल है सोशल मीडिया पे। अगर ये चारों सवालों का ये जवाब दे देती हैं तो ये क्लियर है, इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। पहला सवाल ये है कि आपके पति ने क्यों गाली गलौज करी सपना के साथ। दूसरा सवाल ये है कि इतना कौन सा बड़ा मैटर था कि इनको वो करने की नौबत आ गई थी, समझ रहे हो ना, दुनिया से जाने की नौबत आ गई थी। तीसरा सवाल ये है कि आखिर आपके पति को उस दिन सपना ने अपने घर से बाहर क्यों निकाला, है ना। तो ये सारे सवालों के जवाब तो यही देंगी ना, लेकिन इन्होंने वो सवालों के जवाब नहीं दिए। और अगर ये सारे सवालों के जवाब दे देती हैं विद प्रूफ्स तो इनको ऑटोमेटिकली क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर तो किसी पे ब्लेम गेम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चीज की कंफ्यूजन बिल्कुल अपने दिल में मत रखो कि सपना किसी डर के मारे चुप थी। सपना सिर्फ दोस्ती के लिहाज में चुप थी। उसने ऑफ कैमरा मैटर सॉर्ट कर दिया था उनके ससुर से भी और उससे भी कि नहीं, मुझे आप लोगों के परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं आपके लोगों के परिवार से रिश्ता यहीं पे खत्म कर रही हूँ। ये चीज उसने क्लियर कर दी थी, ऑफ कैमरा कर दी थी। दोस्ती का लिहाज इतना ही होता है ना कि जो रिश्ते हमारे ऑफ कैमरा हैं हम उनको ऑफ कैमरा सॉर्ट कर दें, जो उसने कर दिया था। लेकिन इस पूरे मुद्दे को ऑन कैमरा लाने वाली भी यही थी। इन्होंने ही इस पूरे मुद्दे को ऑन कैमरा लेके आया और जब सामने से इनके ऊपर सवाल आए तो उसके बाद इन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मुद्दे को किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ ले जाना इन्होंने बेहतर समझा। अब यहाँ पे बात रही लाइव में सपना ने बहुत चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करी है। मैं भी यही सवाल जानना चाहती हूँ और प्रूफ के साथ जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये एलिगेशन सपना ने नहीं, ये एलिगेशन इन्होंने सपना के ऊपर लगाए हैं कि उस फ्लैट के अंदर ऐसी चीज़ें होती थी। तो सपना ने तो साफ बोला ना कि उस फ्लैट के अंदर जो होता था मुझे बताओ ना कि क्या होता था उस फ्लैट के अंदर। वो भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है किसी को गलत या सही बोलने का। लेकिन जो अधूरी बात आप यहाँ पे करके चले गए उस अधूरी बात को पूरा भी तो आप ही करोगे ना। इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरोगे तो कि उस फ्लैट के अंदर क्या होता था। किडनी बेची जाती थी, सपना की किडनी बच गई। फिर तो अगर उस फ्लैट के अंदर किडनी बेची जाती थी तो सपना की किडनियां बच गई, वरना सपना की किडनी भी बिकने की नौबत आ गई थी। या फिर उस फ्लैट के अंदर इंश्योरेंस के पैसे खाए जाते थे, मेडिकल इंश्योरेंस के, या फिर उस फ्लैट के अंदर वेंटिलेटर में पड़े हुए बंदे को और एक्सटेंड करा जाता था जबकि उसका इस दुनिया से जाना तय हो चुका होता था। वहां से पैसे ऐंठे जाते थे या किसी गरीब से पैसे ऐंठे जाते थे। तो हॉस्पिटल बंद होने का रीजन क्या था? अगर आपने सपना के ऊपर इतने सारे ब्लेम गेम लगा दिए तो आपकी हिस्ट्री भी हम जानना चाहते हैं कि ये भी ऑडियंस को बताओ ना कि हॉस्पिटल बंद क्यों हुआ।
ऐसा हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ, क्योंकि आपके हिसाब से आपके रोजी रोटी पालन पोषण सोशल मीडिया से नहीं चलता भैया, सपना का पालन पोषण तो सोशल मीडिया से चलता है। और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर है, जो गर्व से ये बात बोलते हैं कि हाँ हमारा पालन पोषण सोशल मीडिया से चलता है। बहुत सारे यंग लड़के भी हैं जो सोशल मीडिया से इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं, हाँ जी उनका पालन पोषण भी सोशल मीडिया से चलता है। तो ये बोलने में किसी को शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन इनको ये बात बोलने में भी शर्मिंदगी है कि सोशल मीडिया से इनको पैसा मिलता है, और उस पैसे को क्या करती है, ये जो इतना भी रेवेन्यू बनता है क्या उस पैसे को ये डोनेट करती हैं, कहीं पे दान करती हैं, या फिर ये अपनी वीडियो डिमोनेटाइज करके वीडियो डालती हैं। सारी वीडियो मोनेटाइज रहती हैं, सारी वीडियो के रेवेन्यू आते हैं, तो उस रेवेन्यू का क्या होता है, लास्ट में अपने पास बैंक के खाते में ही जाता है ना, तो वहां से पालन पोषण तो कहीं ना कहीं आपका भी हो रहा है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा। खैर ये इनकी ईगो पे बात आ जाएगी अगर इन्होंने गलती से भी ये बोल दिया कि यूट्यूब से मेरा भी काम चलता है, यूट्यूब से मेरा भी पालन पोषण होता है, तो ये इन्हें गंवारा नहीं है, ये चीज़ें ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि यूट्यूब की कमाई से इनका भी कहीं ना कहीं पालन पोषण होता है। सो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, और अभी भी मैं जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, तो सवालों के जवाब का इंतज़ार रहेगा, और जिस दिन जवाब आ जाएंगे उस दिन इनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। बाकायदा वो जवाब जस्टिफाई होने चाहिए, वो जवाब लॉजिकल होने चाहिए, वो जवाब विद प्रूफ होने चाहिए, किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। यहाँ पे हम एविडेंस के बेस पे ही बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगी जा रही है भैया, परिवार के दो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, एक अपने पति की करने की, एक अपने बेटे की करने की, तो फिर अब उस चीज़ पे इतना ज़्यादा ईगो लेके सामने क्यों आया जा रहा है? जो बातें कॉल पे बोली वही वीडियो पे बोल देना था कि हाँ प्रॉब्लम हुई थी, हमारे पति ने ऐसे करा, हमने गलती की, माफ़ी मांगी, छुट्टी। लेकिन अब उस गलती को कवर अप करके उनको जस्टिफाई किया जा रहा है, तो उस जस्टिफिकेशन के हमें प्रूफ्स दे दो कि सपना ने क्या क्या किया। जो सवाल मैंने पूछे आई होप कि उन सवालों का जवाब मिले, ताकि सामने वाली पार्टी को भी एक क्लीन चिट मिल जाए। तो उस दिन हाँ हम उस दिन बोलेंगे कि सपना ने यहाँ पे गलती करी, लेकिन फिलहाल सपना की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है। अगर कि ये पहला वीडियो सपना लाती तो यह सपना की गलती होती, तो हम सपना को बोलते कि सपना को कंट्रोवर्सी करनी है, देखो सपना फिर से वीडियो ले आई, लेकिन ये वीडियो सपना नहीं लाई। जब आप किसी को मजबूर कर दोगे तो सामने वाला अपने आप को प्रूव करने तो आएगा ही ना। कौन इंसान चाहता है कि वो अपने दामन पे दाग बर्दाश्त करे? कौन इंसान चाहता है कि वो अपने कैरेक्टर पे, अपने दामन पे दाग लेता रहे? अगर कि वो सच्चा है तो यार वो अपने आप को प्रूव करने आता है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने आएगा कि मुझे ये बोला कैसे, ये देखिए ये चीज़ें मैंने ये नहीं करी है। सच्चा इंसान को दुख होता है, सच्चे इंसान को दर्द भी होता है, और सच्चे इंसान को गुस्सा भी आता है, तो वो अपने आप को प्रूव करने, अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए आता है। वैसे ही वो आई, लेकिन वो पहले नहीं आई, वो बाद में आई। तो इस बात को प्लीज आप लोग गौर कीजिए, और तब तक किसी भी कहानी पे मैं यही बोलूँगी कि बिलीव मत करना जब तक सामने वाला इंसान जिसने जो इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं वो उन एलिगेशन के हमें चीज़ें नहीं दिखा देता, वो उन एलिगेशंस के प्रूफ हमें नहीं दिखा देता, उस दिन तक हम लोग कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते। सो वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट वेट फॉर सम प्रूफ्स। अगर हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली इस पर मैं रिएक्शन ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन तब तक हमारे हिसाब से सपना की कोई गलती नहीं है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।